हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में वायर को खींचने में कितना वर्क डन होता है उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, कंसीडर करते हैं एक है ना वायर पीस को जिसका लेंथ एल है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कैपिटल ए है। अब देखो, अंडर स्ट्रेचिंग फोर्स जो है वायर के लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ, तो स्मॉल एल। अब देखो, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एफ बाई ए इंटू हो गया कैपिटल एल बाई स्मॉल एल। अब इस फॉर्मूला से जो है कैपिटल एफ का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब है कि वर्क डन टू स्पेस द लेंथ थ्रू डीएल। अब स्मॉल इंक्रीज के लिए सबसे पहले हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, तब जो टोटल इंक्रीज है ना, बाय इंटीग्रेशन मेथड वर्क डन फाइंड आउट किया जाएगा। क्लियर? तो वर्क डन टू स्ट्रेस द लेंथ थ्रू डीएल अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा एफ इंटू डीएल। ऐसे वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू होगा डीएल। अब नेट वर्क डन जो होगा फॉर दिस इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे। बात समझ गए? तो लिमिट लेना है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट एल, यानी 0 टू एल। अब देखो, जो कॉन्स्टेंट्स है उनको बाहर करना है, तो वाई ए है ना, अब बाई कैपिटल एल, और यहां हो गया इंटीग्रेशन पार्ट में एल डी एल। अब इसका इंटीग्रेशन जो होगा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2 होगा, और उसके बाद लिमिट्स को यहां पर पुट करेंगे। अब देखो, 1/2 को बाहर कर सकते हो, तो वाई ए एल बाई 2 यानी W इज इक्वल टू होगा 1/2 इंटू वाई ए अपॉन कैपिटल एल, इंटू हो जाएगा यहाँ एल स्क्वायर माइनस होगा 0। अपर लिमिट पुट करोगे, अब माइनस है ना लोअर लिमिट, तो एल स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब देखो, वाई ए बाई कैपिटल एल इंटू एल को यहाँ विद इन ब्रैकेट हम पुट कर दिए। अब इसलिए पुट किए, तो देखो यहाँ पर f इज इक्वल टू है वाई ए स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, तो यहाँ हो गया वाई ए स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। अब यह हो गया स्ट्रेचिंग फोर्स, यहाँ जो सिंगल एल है सो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो, सबसे पहले W इज इक्वल टू हाफ एफ इंटू हो गया एल। एफ क्या है, स्ट्रेचिंग फोर्स है, स्मॉल एल क्या है, लेंथ में जो इंक्रीज हुआ है उसका वैल्यू है, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो गया हाफ स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ। अब देखो, जो वर्क डन होता है वायर को खींचने में, यानी रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट खींचने में जो वर्क डन होता है, वह वायर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो जो वर्क डन का एक्सप्रेशन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा, E इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेचिंग फोर्स